गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। हम अकाउंट्स के अंदर हमारा एक चैप्टर स्टार्ट था होल्डिंग एंड सब्सिडरी का। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल किया था। आज हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। किसका? होल्डिंग एंड सब्सिडरी का। होल्डिंग एंड जो हमारा होल्डिंग एंड सब्सिडरी जो चैप्टर चल रहा था उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। वो क्या है देखिए। देखो 31 मार्च 2018 को साबू लिमिटेड और रामू लिमिटेड की चिट्ठा दिया गया, मतलब बैलेंस शीट दी गई है। वापस सेम आपको कल वाला एक कॉन्सेप्ट, इसके अंदर एक नई चीज आएगी, वो है डिविडेंड का पॉइंट। ठीक है, इसमें आपको शेयर कैपिटल दिए हैं, इशूड शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर और 6% प्रेफरेंस शेयर दिए हैं सब्सिडरी के, साबू लिमिटेड और रामू लिमिटेड के। 1/4/2017 को मतलब साल के स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,30,000 1,20,000 के आपको दिए गए क्वेश्चन में। फिर कहता है ट्रेड पेबल है नहीं, बिल्स पेबल सेंट्रल क्रेडिटर्स आपके क्वेश्चन में है 2,30,000 285 के। और इस साल का प्रपोज डिविडेंड है, यानी कि आपको प्रपोज डिविडेंड बताया था कि अब साल खत्म होने के बाद मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर आप लोग डिक्लेयर करोगे कि हम इतना डिविडेंड देंगे 60,000 और 40,000 का। इसके बाद आपको सारी एसेट दी गई है। एसेट के अंदर देखो आपके क्या क्या दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है सब्सिडरी का 20,000 रुपीज का। ठीक है, अदर करंट एसेट्स हैं 4,05,000 रुपए के और 90,000 रुपए के। फिर उसके बाद करंट एसेट दिए हुए हैं, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स कैश एंड कैश का डाटा हमारे को दिया हुआ है। अब आगे का डाटा देखो क्या है। साबू लिमिटेड ने रामू लिमिटेड के 3,000 इक्विटी अंश 1 अप्रैल 2017 को 20% प्रीमियम पर खरीद कर उसमें से नियंत्रक हित प्राप्त किया था। यानी कि साबू लिमिटेड ने रामू लिमिटेड को खरीदा। किसने? साबू ने रामू को खरीदा। तो मतलब होल्डिंग कंपनी ये होगी साबू, एंड रामू कौन होगी? सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, कितने शेयर एक्वायर किए हैं? 3,000 इक्विटी शेयर एक्वायर किए हैं। उसके बाद वो बोल रहा है 20% प्रीमियम पर खरीदे। शेष इन्वेस्टमेंट रामू लिमिटेड के 400 पूर्वाधिकार अंश लागत पर सम्मिलित है। और 31 मार्च 2018 को एकीकृत चिट्ठा तैयार कीजिए। आपको निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। क्या क्या? वो कह रहा है कि रामू लिमिटेड के लाभ हानि के वितरण में 2016-17 से लाई गई 20,000 रुपये की राशि सम्मिलित है। यानी कि आप पिछले साल से 20,000 रुपये इस साल लेके आए, यानी कि वो आपका क्या होगा? बैलेंस बीडी हो गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का 20,000 रुपये। साबू लिमिटेड के लेनदारों में 12,000 रुपये की राशि ऐसे माल से संबंधित है जो कि रामू लिमिटेड से खरीदा गया था। यानी कि आप लोगों ने 12,000 रुपये का माल खरीदा था रामू लिमिटेड से। यह माल अभी तक बिका नहीं। आपको बताया था जो माल बिकेगा नहीं साल के एंड में, अगर होल्डिंग के पास होगा तो उसके अंदर कुछ प्रॉफिट छुपा हुआ रहेगा, उस प्रॉफिट को कहा जाएगा अंडरलाइज प्रॉफिट। रामू लिमिटेड अपने माल को लागत मूल्य में 20%, यानी कि वही आपका जो भी कॉस्ट होगी उसमें 20% आप लोग ऐड करोगे। उसके बाद बोल रहा है कि रामू लिमिटेड ने 30 मार्च 2018 को 10,000 रुपये चेक प्रेषित किया था, मतलब चेक उन्होंने भेजा था जो कि साबू लिमिटेड को अप्रैल 2018 में प्राप्त हुआ था। यानी कि आप लोगों ने भेज तो दिया 30 मार्च 2018 को और मिला कब? नेक्स्ट ईयर अप्रैल, क्योंकि मार्च में आप लोगों ने सेंड किया और उसको रिसीव कब हुआ? अप्रैल में। यानी कि कैश इन ट्रांजिट था, आप लोगों को अमाउंट रिसीव होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। आप लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखाओगे। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रामू लिमिटेड से प्राप्त 25,000 रुपए के प्राप्य बिलों में से 20,000 रुपए के बिल साबू लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं और रामू लिमिटेड को साबू लिमिटेड से 15,000 रुपए के बिल प्राप्त हुए हैं। इन सबको रामू लिमिटेड ने अपने लेनदारों को बेचान किया हुआ है। साबू लिमिटेड और रामू लिमिटेड के संचालकों ने वर्ष 2017-18 के लिए अपने इक्विटी अंश पूंजी पर 10% लाभांश प्रस्तावित किया हुआ है। यानी कि आप लोगों को साफ साफ कहा है कि 2017-18 में आप लोगों ने कितना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है? 10%। यानी कि आपको क्या करना है, जब आप लोग बनाओगे सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 बताया था कि आप लोग सबसे पहले क्या करो कि आप देखो कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी कितना रहा। परसेंटेज ऑफ क्या वो होल्डिंग कंपनी बन पा रही है या नहीं बन पा रही। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है आप लोगों ने 3,000 इक्विटी शेयर, कितने? उसने साफ साफ बोला है ना क्वेश्चन में कि साबू लिमिटेड ने
रामू लिमिटेड के 3000 इक्विटी अंश प्राप्त किए। तो हमने कहा था कि कैसे प्राप्त, आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, जितना हिस्सा हमने एक्वायर किया है बटे में टोटल नंबर ऑफ शेयर लिखोगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई 100 करोगे किसके, सब्सिडरी कंपनी के। एक्वायर कितने किया हमने क्वेश्चन में, साफ साफ बोल रहा है कि साबू लिमिटेड ने 3000 इक्विटी शेयर खरीदे हैं। तो आप यहाँ कितना लिखोगे, 3000 आउट ऑफ टोटल कितने हैं, देखो टोटल 4 लाख रुपए के उनके इक्विटी शेयर हैं रामू लिमिटेड के, कितने के, 4 लाख रुपए के, यानी कि 4 लाख रुपए के हैं तो एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4000 इंटू 100। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या थी, क्या पहली कंडीशन पूरी हुई या नहीं हुई, पहली कंडीशन पूरी होगी। इसके अंदर हमें पता लग गया कि ये होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना है, 75%। तो बाकी का रिमेनिंग 25% किसका बचेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, किसका बच्चों, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट का। ये 25% है और 75% किसका है, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है। इसके बाद आप लोगों को समझाया था आपको क्या करना है कि आप लोगों को पता करना है कि कितना हमारा प्रॉफिट इसके अंदर है। वो कैसे पता करोगे, आपको कहा था कैलकुलेशन करना प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको क्या क्या बताया था कि सबसे पहले आप लोगों को क्लोजिंग जो डाटा दिया हुआ है सब्सिडरी कंपनी का वो लिखोगे, उसमें से माइनस करोगे क्या, ओपनिंग, फिर ओपनिंग माइनस करने के बाद अगर कोई डिविडेंड वगैरह दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले इसने बोला है कि साल के एंड में स्टेटमेंट आपकी बैलेंस शीट में देखो कि सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट कितना शो कर रहा है। साफ साफ बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 1,20,000 का, मतलब क्लोजिंग आपको दिया हुआ 1,20,000 का 31 मार्च को। और हमने सेकंड लाइन पढ़ी थी कि रामू लिमिटेड के लाभ हानि खाते में 2016-17 में लगाई गई पूंजी कितनी थी, 20,000 की राशि सम्मिलित है, यानी कि पिछले साल की है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस और P&L अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट कितना था, 1,20,000 का था, 1,20,000 का था। इसमें से हमें माइनस क्या करना था, ओपनिंग बैलेंस और P&L अकाउंट। अभी हमने देखा कितना था, 20,000 का था, 20,000 का था ना बच्चों। तो इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद इन्होंने एक लाइन बोली कि आप लोगों ने प्रपोज किया है, यानी कि आप लोगों का 1,20,000 माइनस 20,000 किया तो वैल्यू आई 1 लाख रुपीज। कितने बच्चों, 1 लाख रुपए। यानी कि आप लोगों के पास अभी जो इसमें शो कर रहा है वो कितना कर रहा है कि हमने इस साल 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, लेकिन आप लोगों ने प्रपोज बैलेंस शीट के अंदर शो किया हुआ है कि हम लोगों ने प्रपोज कर दिया, यानी कि आपको देने हैं। तो देने हैं इसका मतलब क्या है कि 1 लाख रुपए तो अभी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, प्लस जो आप लोगों ने प्रपोज डिविडेंड दिखा रखा है क्वेश्चन में, किसका, ये जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो चल रहा है किसका, सब्सिडरी कंपनी का। सब्सिडरी कंपनी ने कितना डिक्लेयर किया है, 40,000 रुपीज का। तो आप लोग यहाँ पे कितना लिखोगे, 40,000 रुपीज। कितना बच्चों, 40,000, यानी कि 1 लाख रुपए तो ऑलरेडी था, 40,000 का अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है तो मतलब कि यानी कि आप लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया होगा अभी तक जो आपको शो हो रहा है, 1,40,000 रुपए। याद रखना ये डिविडेंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्वेश्चन में बताएगा कि आप लोगों ने डिक्लेयर किया या नहीं किया। अगर किया है तो कितना किया, प्रपोज डिविडेंड हुआ 40,000, मतलब कि आप लोगों को 1,40,000 का प्रॉफिट शो कर रहा है। अभी जो आपका नेट प्रॉफिट शो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1,40,000 में। लेकिन इसके अंदर एक बात है कि जब भी आप प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उससे पहले आप लोगों को प्रेफरेंशियल वालों को डिविडेंड पेमेंट करना जरूरी होता है। और इन्होंने एक लाइन बोली थी, देखो उन्होंने कहा था कि 6% प्रेफरेंशियल ऑफ 100 इज बैलेंस शीट के अंदर आपका जो प्रेफरेंशियल का पॉइंट दिया हुआ है 6% प्रेफरेंशियल ऑफ 100 इज फुली पेड अप, कितने के थे, 1 लाख रुपए के। यानी कि आप लोगों का जो प्रेफरेंशियल की वैल्यू थी वो 1 लाख रुपए थी, उसके ऊपर आप लोगों ने 6% के हिसाब से डिविडेंड रिसीव किया होगा। यानी कि 1,40,000 के अंदर आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो माइनस करोगे ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितना। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे जो ये बोला 40,000 है
जो आपका प्रॉफिट शो हो रहा है 1,40,000 रुपए। अगर आप 1 लाख का 1 लाख का 6% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1 लाख का 6%, 6,000 रुपीज। यानी कि 1,40,000 के अंदर 6,000 रुपए के डिविडेंड बता रखे हैं, तो उसको हटा दो ताकि एक्चुअल प्रॉफिट पता लग सके हमें। तो हम क्या करेंगे, जो हमें प्रेफरेंशियल के ऊपर 6% डिविडेंड रिसीव हुआ है तो उसको आप हटा दीजिए। यानी कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड जो पिछले साल का 2017-18 के हिसाब से क्वेश्चन में बोला गया है कि 2017-18 का आपको डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, तो यानी कि कितना 1 लाख का 6% तो कितना आएगा, 1 लाख का 6% करोगे तो कितना आएगा 6,000 रुपए, और 1,40,000 में से 6% माइनस करते तो वैल्यू कितनी आएगी आपके बच्चों, 1,34,000। एक्चुअल में जो करेंटली में आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया, 1,34,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब इसे 1,34 का ही मार्केट ट्रीटमेंट करना है क्या, कि कितना ऐसा प्री कितना ऐसा पोस्ट। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देखो, कब खरीदा हमने उसको, क्वेश्चन में बोला गया था 1 अप्रैल 2017 को हमने सारा खरीदा। अब एक बात बताइए मुझे आप, कि जब सारा का सारा हमने उसको खरीदा कब, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी प्रॉफिट कमाया वो किसने कमाया हुआ, होल्डिंग कंपनी ने। तो सारा का सारा प्रॉफिट किसका हो गया, पोस्ट का हो गया, प्री का, सारा का सारा ऐसा पोस्ट का हो गया। तो यहाँ पे तो उसको कैलकुलेट करने की आपको आवश्यकता है नहीं, तो आप लोग सीधा सीधा 1,34,000 रुपये ध्यान रखना। उसके बाद हमारे को कैलकुलेशन किसकी करनी होती है, स्टेप नंबर 4 के अंदर कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना, ऑफ सब्सिडरी कंपनी के हमारे को नेटवर्क कैलकुलेट करनी है, ताकि हमें पता लगे कि होल्डिंग कंपनी ने जब एक्वायर किया तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिजर्व में, अगर लॉस होता है तो गुडविल में जाएगा। अब देखो नेटवर्क के लिए आप क्या बताया था, सबसे पहले पेड शेयर कैपिटल लोगे, उसके अंदर अगर कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है तो उसको ऐड करोगे, फिर अगर कोई ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस है उसको, प्लस जनरल रिजर्व है उसको ऐड करोगे। अगर कोई एसेट को रीवैल्यू किए हैं, रीवैल्यू करते समय आपको कोई एसेट को फायदा हुआ है तो उसको ऐड करोगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कंपनी की नेटवर्थ थी कितनी, कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी, नेटवर्थ की आपके क्वेश्चन में बता रहा है कि 4 लाख रुपीज, तो आप लोग यहां पे कितना लिखोगे, 4 लाख रुपए नेटवर्थ थी, प्लस इसके अंदर हमें क्या करना था, प्री अगर एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब एक बात बताओ मेरे को, हमने जो 1,34,000 प्रॉफिट कमाया था वो सारा किसने कमाया, होल्डिंग कंपनी ने। क्यों, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने 1 अप्रैल को साल के स्टार्टिंग में ही उसको एक्वायर कर लेता, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक सारा का सारा प्रॉफिट किसने कमाया, होल्डिंग कंपनी ने। तो प्री का कुछ आएगा क्या, यहाँ पर प्री का कुछ भी नहीं आएगा। इसके अलावा हमें ऐड करना है यहाँ पे क्या, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका जो ओपनिंग में प्रॉफिट एंड लॉस था कितना था, क्वेश्चन में हमें बता रखा था, हमने कैलकुलेट इसी मतलब 34,000 के अंदर हमारा आया था कितना, साल की शुरुआत में आपके कितना प्रॉफिट था, 20,000 रुपए। इसके अलावा क्या है, कोई क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्या, ओपनिंग जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में देखो आपको इसने बताया कि साल की शुरुआत में आपका बैलेंस शीट में 1/4/2017 को, अगर कई बार क्वेश्चन में याद रखना सिर्फ इतना दिया हुआ बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व, और आगे आपको डेट मेंशन नहीं की हुई 1/4/2017, तो आप लोग हमेशा एज्यूम करोगे कि वो साल के एंड का ही जनरल रिजर्व है। तो इस बार इन्होंने क्वेश्चन हमें बता दिया ओपनिंग जनरल रिजर्व कितना क्वेश्चन में 80,000 का, तो आप लोग यहाँ पे कितना लिखोगे बच्चों, 80,000। इसके अलावा हमने क्वेश्चन पढ़ा तो कहीं पे हमारे को प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज का ऐसे कहीं बढ़ी या घटने के बारे में कोई जिक्र था क्या, नहीं था। तो आप लोगों को कितना पॉइंट हुआ, इसके बाद क्या कोई और ट्रीटमेंट नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, 4 लाख 20,000 80,000 आप टोटल करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 लाख रुपए। या देखो बच्चों हमारी नेटवर्क की वैल्यू कितनी आई, 5 लाख रुपए, यानी कि सब्सिडरी कंपनी का टोटल नेटवर्क कितने गए, 5 लाख रुपए का। तो यानी कि अब इस 5 लाख के अंदर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का कितना प्रॉफिट आएगा वो आपको देखना है। तो
स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर आपका क्या आएगा कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? सबसे पहली बात कि जब भी आप गुडविल की कैलकुलेशन या कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों ने उसको खरीदा कितने में, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का आपका क्वेश्चन में बता रखा है आपको, क्वेश्चन में देखो कितने का बता रखा है आपको बता रखा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है हुआ कितने का, 4,05,000 रुपए का। यानी कि एक चीज देखो बच्चों, 3 लाख रुपए टोटल है। आप लोगों ने 3,000 इक्विटी शेयर खरीदे थे, 3,000 इक्विटी शेयर खरीदे थे, एक की वैल्यू कितनी है 100 रुपए। तो अगर 3,000 इंटू 100 करोगे तो वैल्यू आएगी 3 लाख रुपीज, कितनी आई। लेकिन क्वेश्चन में बोला था जब भी आपने उसको एक्वायर किया था तो 20% प्रॉफिट पे किया था, तो आप लोग क्या करोगे, प्लस करोगे प्रॉफिट या प्रीमियम कितना 20%। अब 20% अगर 3 लाख का 20% करोगे तो कितना आएगा 60,000 रुपीज। तो यानी कि आप लोगों ने जो खरीदा था ना वो इक्विटी शेयर को खरीदा कितने में, 3,60,000 में। तो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया 3 लाख, आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 3,60,000 रुपए। अब हमें एक चीज और पता है कि नेटवर्थ में परसेंटेज क्या है आपकी, नेटवर्थ में परसेंटेज देखो, नेटवर्थ थी आपकी कितने की 5 लाख रुपए की, सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ कितने की थी 5 लाख की नेटवर्थ थी। मल्टीप्लाई करोगे आप क्या, होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज अभी भी हमने कैलकुलेट किया था, 75% किसका आया था सब्सिडरी का होल्डिंग कंपनी का, और 25% किसका है माइनॉरिटी वालों का। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे 75% कर दोगे, ठीक है। 5 लाख का 75% करोगे तो आप लोगों की वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 3,75,000 रुपीज, ठीक है। अभी बात बताओ मुझे आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट खरीदे उसकी वैल्यू थी 3,60,000 रुपए, जबकि आप लोगों को ऐसे कितनी मिली 3,75,000, यानी कि आप लोगों को पैसा एक्स्ट्रा मिला। तो एक्स्ट्रा कितना मिला 50,000 रुपीज। ये 15,000 रुपए है ना, ये 15,000 क्या शो कर रहे हैं हमारे कैपिटल रिजर्व को शो कर रहे हैं कि हमारा 15,000 रुपए प्रॉफिट किसका है कैपिटल रिजर्व का। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते थे, याद रखना नेटवर्थ आपकी कितनी है सब्सिडरी कंपनी की 5 लाख रुपए की। इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं किसकी, कैलकुलेशन ऑफ स्टेप नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, इंटरेस्ट। अब ये कैसे कैलकुलेट करते थे, अभी भी हमने देखा कि नेटवर्थ जो थी टोटल 5 लाख रुपए की थी, इसका 75 का अगर इसका है तो नेटवर्थ में बाकी का हिस्सा किसका, जो आपकी नेटवर्थ थी उसमें 5 लाख 5 लाख रुपए था, उसका 75% अगर इसका था तो 25% किसका है इनका। तो वैल्यू कितनी आएगी 1,25,000 रुपीज है। क्या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था क्या क्वेश्चन में, बिल्कुल था। कितना था पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, क्वेश्चन में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था आपका, क्वेश्चन में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था आपका कितने का 1,34,000 का था। 1,34,000 रुपए अगर आपका नेट प्रॉफिट था, उसमें सब्सिडरी कंपनी का परसेंटेज कितना है 25%। तो आप लोग कितना लिखोगे 25%, यानी कि 1/4। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे यहां से तो आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो आ जाएगी 33,500 की आपकी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया। इसके बाद और क्या हम ऐड करते थे, प्रेफरेंशियल डिविडेंड। अब देखो जो पॉइंट आपको समझाना था मुझे, सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट था टोटल 6,000 रुपए हमने अभी डिविडेंड पे किए थे ना कि 1,40,000 का आया था, जिसमें हमने 6,000 रुपए प्रेफरेंशियल भी थे। अब उस 6,000 के अंदर इसका हिस्सा कितना
माइनॉरिटी वालों का। देखो क्वेश्चन में बता रखा है आप लोगों को, टोटल वैल्यू आई थी 6,000 रुपए। मतलब आपका जो प्रेफरेंशियल कितना, प्रेफरेंशियल आपका कितनी थी 6,000 का आप लोगों ने प्रेफरेंशियल डिविडेंड पे किया था। प्रेफरेंशियल डिविडेंड आपका कितना था 6,000 रुपए का। अभी 6,000 के अंदर आप लोगों का जो परसेंटेज था 25% था। अगर आप इसका 25% करते हो तो वैल्यू आएगी कितनी, 1500। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आया डाटा, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी आएगी आप लोगों की, पेड अप शेयर किसकी, प्रेफरेंशियल की बात कर रहा हूं यहां पे, प्रेफरेंशियल कैपिटल की। देखो बच्चों इसके अंदर एक चीज और आई थी अभी कि जो आपका गुडविल की कैलकुलेशन कैपिटल रिजर्व, इस बार क्या हुआ था, होल्डिंग कंपनी ने 2 इक्विटी शेयर परचेज किया था। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे उसके अंदर इक्विटी शेयर ही परचेज कर रहा था। इस क्वेश्चन में हमने एक लाइन पढ़ी थी शुरुआती स्टेज में, देखो बोला था कि आप लोगों ने 1 अप्रैल को 20% प्रीमियम पे खरीदा। इसके साथ साथ शेष विनियोगों में रामू लिमिटेड के 400 पूर्वाधिकार अंश लागत पर सब आधारित है। यानी कि टोटल थे कितने, 1 लाख रुपए के थे, प्रेफरेंशियल थे कितने के टोटल 1 लाख रुपए के थे। इस 1 लाख के अंदर हमने जो टोटल पेमेंट किया था होल्डिंग कंपनी ने 3,60,000, ये प्लस टोटल पेमेंट थी 4,05,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बता रही है होल्डिंग कंपनी की कि आप लोगों ने 4,05,000 रुपए किए हुए हैं। यानी कि 3,60,000 का अगर इन्होंने इक्विटी शेयर के लिए पेमेंट किया है और टोटल मिला के 4,05,000 पेमेंट किया है, तो बाकी कितने बचे 45,000 रुपीज बचे। मतलब आप लोगों ने जो इक्विटी शेयर परचेज किए थे वो कितने खरीदे थे, आप लोगों ने जो इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल खरीदे वो कितने के 45,000 रुपए के। यानी कि आप लोगों ने जो बुक्स में शो कर रहे होंगे वो 45,000 आप लोगों ने प्रेफरेंशियल में खरीदे, कितने प्रेफरेंशियल। लेकिन ये प्रेफरेंशियल जो खरीदे वो आपने 400 ही खरीदे, याद रखना कितने खरीदे 400, बाकी कितने 1,000 थे टोटल। भाई अगर हम देखें अगर 2 कैंसिल आउट करें तो 1,000 ही प्रेफरेंशियल आते हैं। 1,000 में से अगर होल्डिंग कंपनी अगर 400 खरीद रही है तो बाकी के कौन खरीद रही है, माइनॉरिटी वाले। बाकी कौन खरीद रहे हैं 600, तो इक्विटी शेयर वाले खरीद रहे हैं। यानी कि आप लोग जब भी कैलकुलेशन करोगे तो आप लोग देखोगे कि प्रेफरेंशियल का हिस्सा कितना आया 600। अगर होल्डिंग कंपनी का अगर देखें, होल्डिंग कंपनी का अगर शेयर की बात करें प्रेफरेंशियल की, होल्डिंग के प्रेफरेंशियल अगर बात करें तो आए कितने 400। अगर माइनॉरिटी वालों की बात करें, किसके बच्चों माइनॉरिटी शेयर वालों की, तो उन्होंने कितने खरीदे 600। लेकिन इन्होंने साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोगों ने जो 400 इक्विटी शेयर खरीदे हैं कितने के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की 45,000 की, और जबकि माइनॉरिटी वालों ने कितना खरीदा, माइनॉरिटी अगर टोटल 1 लाख रुपए वैल्यू थी, अगर ये 60,600 है मल्टीप्लाई करो 100, तो मतलब जो माइनॉरिटी वाले उन्होंने तो खरीदा 60,000 रुपए का, कितने का 60,000 रुपए। यहाँ पे आप लोगों को एक और कैलकुलेशन करनी होगी किसी की, कि आप लोगों ने यानी कि माइनॉरिटी वालों ने कितने के प्रेफरेंशियल खरीदे। यहाँ पे इस पॉइंट को हटा रहा हूं मैं, जो प्रेफरेंशियल खरीदे कितने 600 प्रेफरेंशियल खरीदे, कितने के हिसाब से 100 के हिसाब से, मतलब 60,000 का आप लोगों ने ये खरीदे यानी कि माइनॉरिटी वालों ने। और अब
याद रखना, जो आप लोगों ने 6000 जो रिसीव किए थे वो टोटल 1000 शेयर पे खरीदे थे। आप लोगों को कितना करना है यहाँ पे 6000, टोटल कितने शेयरों पे आपको मिले 1000 शेयरों पे मिले, जबकि होल्डिंग का हिस्सा कितना है 600। आप लोग कितना करोगे 600, यानी कि 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट और हुई तो आपकी कम से कम मतलब 3600 रुपीज, यानी कि आप लोगों का जो प्रेफरेंशियल की वैल्यू आई वो कितनी आई 3600 रुपीज आई आप लोगों की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग क्या करना है, इसको एडलेस करोगे। ऐड करने पर आपकी जो वैल्यू आई आप जो इसकी टोटल कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी कितनी 2,22,150 रुपए। यानी कि अब जो नॉर्मल कैलकुलेशन थी वो आपकी इसी की थी, प्रेफरेंशियल की, डिविडेंड की। बाकी जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो आपका सेम है कि अंडरलाइन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, वो आप लोग सेम आगे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके। बाकी कल की